अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे मुल्क में जैसा कि आपको पता है, दुनिया के कोने कोने में ये एक वबा फैल गई है, कोरोना वायरस। ठीक है, इससे अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। और इससे आप अपने आप की भी एहतियात करें, अपने रिश्तेदारों की भी एहतियात करें, अपने मुल्क की भी एहतियात करें और अपने मोहल्ले की भी एहतियात करें। अपनी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन्स के मुतल्लिक है। विटामिन्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो जिस्म के लिए कितने ज़रूरी हैं, और जो हमारे ट्रेस एलिमेंट हैं जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। उनमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ई है और के है। सबसे पहले हमें विटामिन ए के बारे में पता होना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ये बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। ये बॉडी का क्या फंक्शन सर अंजाम देता है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन के लिए, हमारे टीथ के लिए और हमारी जो आइज़ के लिए है वो बहुत अच्छा होता है। जिसकी आइज़ वीक हैं, जिसकी आई साइड वीक है, वो विटामिन ए का यूज़ करे तो उसकी आई साइड बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसके दांत जो कच्चे हो जाते हैं, ठीक है, दांत में दर्द रहता है, मसूरों में दर्द रहता है, विटामिन ए के यूज़ से उसके जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसकी जो स्किन है, विटामिन ए जो है बहुत ही अच्छी स्किन को बनाती है, बहुत ही अच्छी स्किन बनाती है। बहुत ही अच्छी स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी का क्या फंक्शन है? विटामिन बी का फंक्शन सबसे पहले जो है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसे बहुत अच्छे काम सर अंजाम करने में बहुत मदद देता है। और उसके बाद आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए विटामिन बी बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है। उससे आयरन की अब्जॉर्प्शन होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो ठीक है, इसी तरह हम विटामिन सी की बात करें। विटामिन सी जो होती है वो भी आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम करती है। ठीक है, आगे विटामिन डी की हम जो फंक्शन उसके विटामिन डी के हैं, आपको सबको पता है कि विटामिन डी जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। हड्डियों को हेल्थी और मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ही मददगार साबित होती है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। विटामिन ई ब्लड की सर्कुलेशन अगर हमने बेहतर करनी है तो विटामिन ई का इस्तेमाल से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह विटामिन के को ब्लड कोगुलेशन विटामिन कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड की कोगुलेशन करता है। ये फॉर एग्जांपल हमें कोई इंजरी आ गई है, कोई चोट आ गई है, तो हमारा जो ब्लड है वो बहने से ये रोकती है। ठीक है, जैसे प्लेटलेट्स का काम होता है। हमारे ब्लड में भी 3 सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह ही प्लेटलेट्स जैसे कि हमारे ब्लड को मुजमिन करती है, जमाती है, इसी तरह विटामिन के कोगुलेट करती है हमारे ब्लड को। उसके बाद हम अपने ट्रेस एलिमेंट की तरफ सॉरी गाइस, अगर हम अपने ब्लड ऐसे ट्रेस एलिमेंट की तरफ आते हैं, सबसे पहले आयरन होता है। आयरन जो होता है हेल्थी ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ब्लड सेल्स होते हैं उनके लिए आयरन बहुत कारआमद साबित होता है। उसके बाद हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी, जैसे कि हमें पता है कि हमारी हड्डियाँ भी कैल्शियम से बनी हुई है, हमारे टीथ भी कैल्शियम से बने हुए हैं। ठीक है, कैल्शियम भी बहुत ही मददगार होती है। जिंक जो है, जिंक भी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही मदद